आज हमारे बिहार में हिंदुस्तान अखबार के मुताबिक 15 लोग काल कलवित हो गए। ये सभी के सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायालय खंडपीठ के आदेश के आलोक में बिहार में शराबबंदी हुआ था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ के आदेश पर बिहार में शराब पर बंदी लगा था और बिहार सरकार वह पटना हाई कोर्ट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, कहा कि नहीं हम शराब पर बैन नहीं लगाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बैन लगा दिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को यह समझना चाहिए, पूछना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, आपने कहा आप नवंबर में रिटायर कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी, उन्होंने कहा कि मेरा कार्यकाल कैसा लगा इस पर आप अपना मंतव्य दें। तो अब यह आपके सामने है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी में अपील है, आपके सामने में आपका निर्णय है। जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वहाँ के मंत्री सत्येंद्र जैन सबों ने घोटाला किया, जेल भेज दिए। लेकिन बिहार सरकार के आदेश पर, बिहार सरकार के बैन पर हजारों लोग मर गए। क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अपील करना चाहता हूँ, जो हमारे बिहार में शराब पर बैन लगा, हजारों लोग मर गए, तो क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश है, होगा क्या अपने आदेश की समीक्षा नहीं करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? जो आपके आदेश पर शराब पर बैन लगाया बिहार सरकार ने, इनकी मंशा क्या थी ये जाने। लेकिन इनके निर्णय के मुताबिक हमारे परिवार के सदस्य, हमारे समाज के सदस्य, हमारे समाज के हर जाति धर्म के लोग मारे गए जहरीली शराब से। ये बिहार सरकार की व्यवस्था पर प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पर प्रश्न है, ये केंद्र सरकार की अनदेखी पर प्रश्न है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिहार में शराब बैन क्यों लगाया गया था? यहाँ पर शराब पर बैन नहीं है, वहाँ पर कहाँ लोग मरता है? आप अपने मन से महात्मा गांधी बन गए, आप अपने मन से महात्मा गांधी बन गए। महात्मा गांधी सब आदमी नहीं बन सकते हैं, राम सभी नहीं बन सकते हैं। हम आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे महात्मा देश में देखते हैं, 2-4 साल पूजा किया तो हम बाबा बन गए, हम लव यूनिवर्सिटी खोल देते हैं, हम एक नहीं दो नहीं, हम अनेकों से प्यार करते हैं। तो वह आसाराम बापू जी, उनका बेटा नारायण साईं जी, राम रहीम जी, वे और कौन कौन बाबा है देश में, कहना तो मुश्किल है। तो आज जेल गए कि नहीं गए? उनका सारा जीवन तो भक्ति में था, अपराध हुआ तो जेल गए। तो क्या आपका निर्णय, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के आलोक में बिहार सरकार ने शराब पर बैन लगाया और किस प्रकार से उसको लागू किया? हमारे हजारों हजार हमारे बिहारवासी जो किसी भी जाति धर्म के हैं, लेकिन हमारे समाज के तो देश हैं, हमारे राज्य के तो नागरिक हैं, वह हमें पसंद नहीं करेंगे, हमारी बातों से सहमत नहीं होंगे। हमारे जाति के लोग नहीं हैं, हमारे समाज के लोग नहीं हैं, लेकिन हम तो बिहारी हैं। हमारे समाज का तो व्यक्ति कोई मरा है और वह तो युवा है, वह अपने परिवार का तो सदस्य था, लेकिन हमें मरने वालों पर भी हम आँख का आंसू नहीं बहाते हैं और हम अपना अहंकार दिखाते हैं। हमने निर्णय बनाया, हमने निर्णय लिया
तो हमने सैकड़ों हजारों को मार दिया। हम निर्णय किया, वह व्यक्ति का निर्णय कैसे सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया जो आज तक जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो विधायक नहीं बने हैं, एमएलसी बने हुए हैं। एमएलसी बने हुए हैं। झूठ कहूँ तो जी जरी जाए, झूठ कहूँ तो जी जरी जाए। आज यह प्रश्न उठता है बिहार सरकार के निर्णय पर। बिहार सरकार का जो निर्णय तो सभी संवैधानिक ही हुआ करते हैं, विधानसभा से पास हो कि नगर पालिका से पास हो कि संसद से पास हो, सभी के सभी संवैधानिक ही होते हैं। लेकिन हमारे संविधान में तो अमेंडमेंट लागू किया गया है, अमेंडमेंट लागू किया गया है। हर आर्टिकल में संशोधन की व्यवस्था है। लेकिन हमारे ये बिहार सरकार का निर्णय, हम हजार हजार को मार देंगे लेकिन हम अपना कदम पीछे नहीं करेंगे। आश्चर्य तो तब होता है, सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश जब रिटायर कर रहे थे तो उन्होंने कहा था जो न्यायालय को चाहिए जनता के विश्वास को तोड़े नहीं। अगर जनता का विश्वास न्यायालय से उठ गया तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। आज मैं सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करना चाहता हूँ, आपने बिहार से ही याचिकाएं दायर है आपके यहाँ। कोरोना में कितने लोग मरे, पटना हाई कोर्ट में याचिका सुनवाई की गई। तत्कालीन जो पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थे ये अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। कल उनको भगवान का कृपा होगा तो ये चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे। तो कहा बिहार सरकार ने कहा एक बार 6 आदमी मरा, एक बार कहा कि 600 मरा, एक बार कहा कि 900 मरा, और बाद में कहा यह जहाँ पर दाह संस्कार का व्यवस्था है वहाँ पर कई एक राज्य से लोग आते हैं। आप केंद्र सरकार को पटना है बिहार सरकार का शपथ पत्र कहता है जो वहाँ पर कितने लोग मरे हैं, आप केंद्र सरकार का पोर्टल देख लीजिए। तो बिहार के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि कोरोना से कितने लोग मरे हैं उसकी संख्या बताइए। तो यह याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में 4 वर्षों से लंबित है, उसकी सुनवाई नहीं होगी। उनकी सुनवाई 25 वर्ष के बाद 50 वर्ष के बाद सुनवाई हो जाएगी। लेकिन बिहार सरकार जब गए सुप्रीम कोर्ट, जातिगत गणना तत्काल होगी। पटना हाई कोर्ट ने नहीं माना जातिगत गणना के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल आदेश दिया हाँ हर हाल में जातिगत गणना होगी। पटना हाई कोर्ट ने नहीं माना शराब पर बैन, तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर हाल में शराब पर बैन होनी चाहिए। लेकिन अब प्रश्न उठता है, हम साजिश रची गई है मानवता के खिलाफ या आम बिहार की जनता के खिलाफ, या आपका कानून क्या कहता है, और हमारे मरने वालों, हमारे परिजन का, हमारे परिवार के सदस्य का, हमारे राज्य के सदस्य का अगर मर जाता है, आपके आँख में आंसू नहीं आता है, आपके आँख में आंसू नहीं आता है, तो आप खुद बतावें आप क्या हैं, आप खुद बतावें आप क्या हैं। जो महात्मा गांधी जी मरते जिसने उनको गोली मारा था वह वक्त भी वे बोलते थे हे राम हे राम। उन्होंने सत्य और अहिंसा का सहारा लिया अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा मैं अपनी पत्नी और अपने धर्म की रक्षा मैं अहिंसा से नहीं हिंसा से करूँगा। आज हमारे बिहारी भाई हिंदुस्तान के मुताबिक 15 लोग मरा। बिहार सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए SIT का गठन किया, ये किया वो किया। हम तो मर गए और आप घरजाली आंसू भी नहीं बहा सकते हैं। बिहार पर बैन है, बिहार में बैन है, सख्त एक्शन है कि कहीं कोई मरा आपसे जहरीले हिसाब से, आप अपने घर में
वह मीडिया के सामने नहीं दिखाते हैं, वह मीडिया वाला को सिखाया जाता है जो कहो कि जो कटहल का सब्जी और चावल खाया था उसके बाद मर गया, और कितने का आँख चला जाता है, कितने का क्या होता है, कितने हॉस्पिटल में मरते हैं। तो आपका निर्णय, बिहार सरकार का निर्णय, क्या मकसद है बिहार सरकार का? हम रहें न रहें, हम बिहार को क्या करेंगे ये तो उनकी मंशा होगी। सुप्रीम कोर्ट को आप जब आदेश देते हैं तो आपका आदेश का इफेक्ट ऑफ रूल पर भी आप कानून बनाते हैं, उस पर भी एक्शन लेते हैं, और आपके आदेश पर बिहार सरकार ने तो हजारों को मरवा दिया और आप मौन धारण किए हुए हैं। आप मौन धारण किए हुए हैं। कोरोना पर, जातिगत गणना पर, ये तो बिहार की मनसाहत है। बिहार में तो खूब दंगा भड़काने के लिए काम किया गया, खूब किया गया, लेकिन हम बिहारी दंगा नहीं भड़का सके। हम दंगा नहीं भड़का सके, लेकिन रामायण को जलाया गया। हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। जातिगत गणना जरूरी है, जातिगत गणना जरूरी है। हम 3% हैं, राजपूत 1% है, भूमिया 2% है। खूब क्या गया, खूब दंगा भड़काने के लिए। लेकिन हम, क्योंकि ये लोग चाहते थे जैसे मणिपुर में जातीय दंगा हुआ, उसी प्रकार से बिहार में भी जल जल के लोग मर जाए, बिहार में भी। लेकिन नहीं लगा। लेकिन शराब में इनकी नीति सफल हो गई। हमारे हजारों बिहारी मारे गए, हमारे हजारों बिहारी मारे गए। और केंद्र सरकार से भी अपील है, जो आपका शासन, आपके पार्टी का शासन बिहार में भी है, आपका पार्टी का शासन गुजरात में भी है, और दोनों जगह शराब पर बैन है। महात्मा गांधी जी का जन्म स्थल है गुजरात, महात्मा गांधी जी का कर्म स्थल है बिहार, चंपारण है कर्म स्थल। और आपने इस प्रकार से शराब पर बैन लगा करके और अपना चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो जनता आपसे पूछेगी। थैंक्स।